नंबर 13 देखते हैं। द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल is 5x centimeter and 3x minus 1 centimeter. Calculate the length of hypotenuse of the triangle if its area is 60 centimeter square. मतलब कहने का जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो वर्टेक्स हमारा राइट एंगल बना रहा है उसकी एडजेसेंट साइड दी गई है 5x और 3x माइनस 1 सेंटीमीटर और उस ट्रायंगल का एरिया दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी एंड सी, करेक्ट। अब ए वर्टेक्स पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो बेस इसका कितना दिया गया है 3x माइनस 1 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया गया है 5x। ठीक, और एरिया दिया गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग एरिया के फॉर्मूले में रखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट। एरिया कितना दिया गया 60 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है 3x माइनस 1 इंटू 5x, हाइट हो गया। ठीक, 60 इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x से 5x मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15x स्क्वायर माइनस 5x, करेक्ट। अब ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम लाके इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 60 इंटू ये हो जाएगा 2/1 इज इक्वल टू 15x स्क्वायर माइनस 5x, करेक्ट। 120 इज इक्वल टू 15x स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पे हो जाएगा अब ये 15x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इस पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 5। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, मतलब कि ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा, माइनस 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, करेक्ट, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, हमारा इस और इस नंबर का मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई के फैक्टर ऐसे करने हैं कि यहाँ पे हमारा ऐड करके या माइनस करके इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा न्यूमेरिक नंबर है क्या है 1 है, x सिर्फ दिया गया, न्यूमेरिक नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लें, ये हमारा 24 इंटू 3, तो 24 3 जा 72 होता है। ठीक है, अब हमारा 72 हो गया, इन दोनों का जो हमारा फैक्टर होगा, ठीक है, फैक्टर का इस जगह पे आना चाहिए 1। ठीक है, इसके हम ऐसे फैक्टर करें कि यहाँ पे ऐड करके या फिर माइनस करके 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 72 के हम फैक्टर क्या कर सकते हैं 9 8, माइनस करके 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 आ रहा, मतलब इसके हमारे फैक्टर कितने हो जाएंगे 9 माइनस 1। ठीक, तो सॉल्व करते हैं, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 8 इंटू x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। आगे देखते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 9x माइनस लगा हुआ तो अगला जो ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा, 9x प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इतने में देखो कितना कॉमन आ रहा, 3x कॉमन कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये हमारा 3x अगर कॉमन कर लिया तो यहाँ कितना बचा x
माइनस यहां कितना बचेगा, x माइनस 3, करेक्ट भाई। यहां से 3x माइनस हुआ तो x बचा सिर्फ, और यहां से 3x माइनस हो गया तो सिर्फ 3 बचा, प्लस यहां पे कितना कॉमन कर सकते हैं, 8 कॉमन कर सकते हैं, 8 कॉमन हो गया। यहां कितना बचेगा, x माइनस 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक वेरिएबल यहां पे हमारा क्या हो गया, x माइनस 3, और दूसरा क्या बचेगा 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर अब हम यहां पे x माइनस 3 इसको इक्वल करते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, करेक्ट। और अगर इस चीज को हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 8, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 8/3, जो पॉसिबल नहीं है। कोई भी नंबर हमारा ट्रायंगल में माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है, कोई भी साइड ट्रायंगल की माइनस में नहीं हो सकती है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं। इसका मतलब हमको x इज इक्वल टू 3 वैल्यू रखना है। ठीक, तो यहां पे हमारा x इज इक्वल टू 3 आ गया है। ठीक, इसको इरेज कर दें, आप लोग नोट वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, हम इरेज करके आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए। ठीक है, अब हम लोग साइड फाइंड कर लेते हैं। एसी साइड कितना दिया गया 5x, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक, और ए बी कितना दिया गया है 3x माइनस 1, 3 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 3 9 माइनस 1 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब हम लोगों को हाइपोटेनियस फाइंड करना, तो पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करते हैं। ठीक, ये हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, करेक्ट। BC स्क्वायर फाइंड करना है BC, AB कितना दिया गया है, AB हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो 8 स्क्वायर प्लस AC कितना दिया गया 15, तो 15 स्क्वायर, करेक्ट। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेते हैं 9 4 5 9 6 2 8 एंड 2। BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ऑफ 289, तो 289 का रूट ऑफ कितना होता है 17, मीन्स कि 289 किसका स्क्वायर है 17 का, तो BC हमारा कितना आ गया 17। इसका मतलब हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, यही हम लोगों को क्या फाइंड करना था। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 13। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 17, ये हमारा कितना आया था 15 और ये 8। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम लोग यहीं आज ये वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं। ठीक है, थैंक